तो सवाल यही उठता है, इतने दिनों के नुकसान के बाद आखिर ऐसा क्या हुआ कि वॉल स्ट्रीट में अचानक इतनी तेजी आ गई? चलिए, इसी को समझने के लिए थोड़ा और गहरा गोता लगाते हैं। तो चलिए, सबसे पहले बात करते हैं उन आंकड़ों की जो इस शानदार कमबैक की कहानी बयां कर रहे हैं। ये नंबर्स खुद बताते हैं कि गुरुवार का दिन मार्केट के लिए कितना अहम था। और देखिए, ये तेजी सिर्फ किसी एक कोने में नहीं थी, ये पूरे बाजार में फैली हुई थी। डाउ जोन्स 0.6% ऊपर, S&P 500 0.5% ऊपर और टेक हैवी नैस्डैक तो 0.7% तक चढ़ गया। मतलब साफ था, इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस वापस आ रहा था। अब आते हैं इस रैली के असली हीरो पर। वो कौन था जिसने इस वापसी की कमान संभाली? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं टेक्नोलॉजी और खास तौर पर सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री की। और इस कहानी का जो मेन कैरेक्टर था वो था ताइवान सेमीकंडक्टर। सच कहूं तो इस एक कंपनी के जबरदस्त परफॉर्मेंस ने पूरे के पूरे टेक सेक्टर में जैसे एक नई जान ही फूंक दी। और सबसे बड़ी बात क्या थी? कंपनी ने अपने मुनाफे में 35% की, जी हाँ, 35% की भारी बढ़ोतरी का ऐलान किया। ये सिर्फ एक नंबर नहीं था, ये तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के भविष्य को लेकर इन्वेस्टर्स के भरोसे का एक बहुत बड़ा सिग्नल था। अब एक अच्छी खबर का असर तो पूरे सेक्टर पर पड़ता ही है। ताइवान सेमीकंडक्टर के शेयर खुद 5% उछल गए और इसका असर ऐसा हुआ कि एनवीडिया और माइक्रोन जैसी दूसरी बड़ी कंपनियों के शेयर भी 2% से ज्यादा चढ़ गए। इसे कहते हैं रिपल इफेक्ट। लेकिन रुकिए, ये कहानी सिर्फ टेक की नहीं थी। मार्केट को ऊपर उठाने के लिए दूसरे बड़े सेक्टर्स से भी काफी मजबूत सहारा मिला। बैंकिंग सेक्टर से भी शानदार खबरें आ रही थीं। मॉर्गन स्टैनली और गोल्डमैन सैक्स जैसे बड़े नामों ने उम्मीद से कहीं बेहतर नतीजे दिए। नतीजा, मॉर्गन स्टैनली के शेयर 3% और गोल्डमैन सैक्स के करीब 2% चढ़ गए। इसने मार्केट की रैली को एक और मजबूत पिलर दे दिया। और इसी के साथ एक और अच्छी खबर थी, कच्चे तेल की कीमतों में 4% से ज्यादा की गिरावट। अब देखिए, तेल का सस्ता होना मार्केट के लिए हमेशा अच्छा माना जाता है, क्योंकि इससे कंपनियों की लागत घटती है ना? तो टेक और बैंकिंग तो ठीक है, पर किसी भी रैली की नींव अर्थव्यवस्था के आंकड़ों पर टिकी होती है। तो चलिए देखते हैं कि इकोनॉमिक डेटा ने इन्वेस्टर्स के भरोसे को और कैसे मजबूत किया। जॉब मार्केट से जो डेटा आया, उसने तो सबको सच में चौंका दिया। एक्सपर्ट्स मान रहे थे कि करीब 2,15,000 नए बेरोजगारी के दावे आएंगे, लेकिन असल आंकड़ा निकला सिर्फ 1,98,000। ये एक बहुत ही मजबूत लेबर मार्केट का साइन था और इसने इन्वेस्टर्स में एक नया जोश भर दिया। अच्छा, इस पूरी तेजी को सही से समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। हमें यह भी देखना होगा कि हफ्ते की शुरुआत में आखिर मार्केट में इतना डर क्यों था। तो चलिए, उन चिंताओं पर भी एक नजर डालते हैं। इस रैली से ठीक पहले का माहौल एकदम उल्टा था। हर तरफ डर था। जियोपॉलिटिकल टेंशन, टेक स्टॉक्स में गिरावट की आशंका, इन सब चिंताओं की वजह से इन्वेस्टर्स लगातार बिकवाली कर रहे थे। तेल की कीमतों का ये खेल सीधे सीधे ग्लोबल पॉलिटिक्स से जुड़ा था। हफ्ते की शुरुआत में अमेरिका और ईरान के बीच टेंशन बढ़ी तो तेल के दाम भी चढ़ गए। लेकिन गुरुवार को जैसे ही ये संकेत मिले कि तनाव शायद कम हो सकता है, कीमतें फौरन 4% से ज्यादा नीचे आ गईं। टेक सेक्टर में भी टेंशन कम नहीं थी। पहले खबर आई कि चीन एनवीडिया के चिप्स को रोक रहा है। फिर अमेरिका ने कुछ सेमीकंडक्टर्स पर 25% टैरिफ लगा दिया। इससे चिंता तो बढ़ी, लेकिन फिर जो सबसे जरूरी डिटेल सामने आई वो ये थी कि ये टैरिफ यूएस की टेक्नोलॉजी सप्लाई चेन के लिए आने वाले चिप्स पर लागू नहीं होगा। बस इसी बात ने चिप सेक्टर की रैली को रोकने नहीं दिया। तो कुल मिलाकर जैसा हमने देखा, गुरुवार की ये जो शानदार रैली थी वो किसी एक कारण का नतीजा नहीं था। ये कई अच्छी खबरों का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन था। एक तरफ टेक की जबरदस्त कमाई, दूसरी तरफ बैंकिंग के सॉलिड रिजल्ट्स, साथ में मजबूत इकोनॉमिक डेटा और घटता हुआ ग्लोबल टेंशन। इन सब ने मिलकर एक ऐसा माहौल बना दिया कि इन्वेस्टर्स का भरोसा एकदम से आसमान पर पहुंच गया। तो आखिर में एक बड़ा सवाल बचता है, क्या ये तेजी मार्केट में एक टिकाऊ बदलाव का इशारा है या फिर ये सिर्फ एक दिन की बात थी? खैर, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा। हमारे साथ इस पूरे विश्लेषण में बने रहने के लिए शुक्रिया।